वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अफिनिटी। आज हम सीखेंगे कॉन्टूर टूल या आप कह सकते हैं ऑफसेट टूल या ऑफसेट पाथ। ये कॉन्टूर टूल है बेसिकली यहाँ पर नाम, तो उसको हमने ट्राई करना है। सो यहाँ पर जी ये कॉन्टूर टूल होता है। तो सबसे पहले हमारे पास है ये सर्कल, इसको मैं क्लिक और ड्रैग कर रहा हूँ सिलेक्ट करके। तो ये आपके सर्कल को कॉन्टूर दे रहा है या आप कह रहे हैं ऑफसेट लगा रहा है। ठीक है, माइनस में भी लेके जा सकते हैं और प्लस में भी लेके जा सकते हैं। इसका रेडियस आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, माइनस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास बेक अपीयरेंस है। इसको हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपकी जो शेप है वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, यानी वो जो ओरिजिनल शेप थी वो फाइनल होकर आपके सामने आ जाएगी जो हमने क्रिएट की होगी। ठीक है, सो अभी हमने क्या किया हुआ है कि ब्रेक नहीं किया, मैंने कंट्रोल Z कर दिया। और अगर हम मूव टूल से इस ऑब्जेक्ट को छोटा करें, ठीक है, ये देखें तो ये साथ ही उसका जो कॉन्टूर ऐड किया था वो भी साथ साथ छोटा बड़ा हो रहा है। सो दोबारा हम चलते हैं यहाँ पे और क्लिक और ड्रैग करते हैं। ये देखें इस बार मैंने माइनस लेके आया, लेकिन जो ओरिजिनल सर्कल है उसकी बाउंड्री अभी भी दिख रही है। और इसको ब्रेक करने के लिए, ख़त्म करने के लिए यहाँ पे बेक अपीयरेंस का ऑप्शन है। ठीक है जी, कंट्रोल Z किया मैंने। अब यहाँ पर बाकी ऑप्शंस भी साथ साथ समझ लेते हैं। तो कंट्रोल टूल हमने सेलेक्ट किया है। ये वाले जो ऑप्शंस हैं ऑब्वियसली कोने वगैरह के साथ वर्क करेंगे, हम इसके ऊपर ट्राई करेंगे। अभी जो हम करते हैं ये वाला है फोर्स ओपन। जैसे हम क्लिक करेंगे ये डोनट की शक्ल बन जाएगी, अंदर जो है वो सर्कल आ जाएगा। और अगर क्लोज करना है, अगर कोई चीज़ ऑलरेडी आपकी ओपन है अंदर से, तो इसको हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट, सिंपल सा फॉर्मूला या सिंपल सा टूल है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो शेप है उसको हम सिलेक्ट करते हैं और ये एक डायमंड शेप है, स्क्वायर 4 कॉर्नर्स। क्लिक और ड्रैग करेंगे, सेम वही चीज़ है। अब जैसे ही मैंने इसको बढ़ाया है इसके कॉर्नर्स देखें राउंड हो गए हैं। ठीक है, अगर आपने इसको चेंज करना है इनटू माइटर तो क्लिक करेंगे यहाँ पे और ये कोने आपके जो कोनेदार वाले हो जाएंगे ना, लाइक नुकीले। और यहाँ पे तीसरा आपके पास बेवल का ऑप्शन है और ये आपके पास डिफरेंट स्टाइल का ऐड हो जाएगा। उसी तरीके से इसको माइनस भी कर सकते हैं और प्लस यानी कि बाहर भी हम इसका ऑफसेट लगा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है। इसको देखें, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा बिकॉज इट्स 4 स्ट्रोक्स। यहाँ पर ट्राई करते हैं फोर्स ओपन या अंदर की तरफ हमारे पास ये इस किस्म की शेप बन जाएगी। ठीक है, और इसी तरह अगर क्लोज करना है तो यहाँ पर हमारे पास है। और अगर इसको ब्रेक करना है, फाइनल शेप आपने लेनी है, तो यहाँ से हम इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, ओके। थर्ड वन स्ट्रोक, ये हमारे पास एक स्ट्रोक है, इसको हम कर लेते हैं 5 पॉइंट्स एंड देन हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से कॉन्टूर टूल क्लिक और ड्रैग करूँगा, ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट है, क्लिक और ड्रैग किया। ठीक है, ये देखें जी नीचे की तरफ मैं कर रहा हूँ तो ये एक स्क्वायर बन गया। अगर मैं यहाँ पर जूम करके दिखाऊँ, इसको जो है हम सिलेक्ट कर लेते हैं कॉन्टूर टूल से फ़िलहाल। तो इसके कोने जो हैं ये थोड़े से राउंड दिख रहे हैं आपको ना। उसकी रीज़न है कि जब हम स्ट्रोक पैनल पे जाएंगे तो यहाँ पर जो ज्वाइन है वो राउंड ज्वाइन है। तो हम इसको अगर माइटर कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये ज्वाइन है, नुकीला हो जाएगा। सही है, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और अगर हम यहाँ पर राउंड ऑप्शन करते हैं तो ये आपके ओरिजिनल स्ट्रोक यहाँ तक है और उसका जो कैप है बेसिकली वो हमारा राउंड हो गया है। इट इज़ सिमिलर टू दिस ऑप्शन जहाँ हमने स्ट्रोक पैनल पे किया हुआ है। ठीक है, और थर्ड जो है वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका ये स्ट्रोक्स के ऊपर वर्क करता है। अब हम बनाएंगे एक लोगो, लिक्विड किस्म के लोगोज, ये जो आपस में लिक्विड टाइप इफेक्ट बना रहे हैं, तो इस किस्म का लोगो हम बनाएंगे यूजिंग कॉन्टूर टूल एंड सर्कल टूल। तो यहाँ से हम लिप्स टूल या सर्कल भी कह सकते हैं, क्लिक और ड्रैग करके हम एक सर्कल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम अनचेक करेंगे इसको, यानी कि नॉन के ऊपर क्लिक करेंगे और देन कलर जो है हम यहाँ पर ऑरेंज कर लेते हैं। ठीक है, इट डजेंट मैटर, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। और थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी, सो ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे, इसकी कॉपी लेंगे। ठीक है, और इन दोनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से इसको हमने कंपाउंड में चेंज कर देना है। वेक्टर क्रिएट कंपाउंड। अब यहाँ पर ये आपकी कंपाउंड लेयर बन गई। अगर आप यहाँ पर चेक करें तो ये दोनों सर्कल यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, सो कॉन्टूर टूल थोड़ा सा हम इसको छोटा करेंगे इस तरह एंड देन आपने मूव टूल लेना है और डबल क्लिक करके इस सर्कल को पास लेके जाना है दूसरे सर्कल के पास। और जैसे ही लेके जाएंगे तो ये इफ़ेक्ट आपका बन रहा है। डबल क्लिक करके हम कॉन्टूर टूल के साथ और भी प्ले कर सकते हैं। अगर हम बड़ा करेंगे तो इस किस तरह का इफेक्ट आएगा, इस किस्म का इफेक्ट आएगा। और अगर हम कम कर रहे हैं तो आपको अपना जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा करीब लेके जाना पड़ेगा टू क्रिएट सच इफेक्ट। डबल क्लिक कर रहा हूँ, इन दोनों सर्कल को सिलेक्ट करके ऑल्ट का बटन प्रेस करके हम कॉपी ले रहे हैं
एंड देन अगेन यहाँ से कॉपी ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक हो गया जी। फिर डबल क्लिक कर रहा हूँ और इसको मैं छोटा कर रहा हूँ इस तरीके से और इसको लेके आ रहा हूँ पास। तो ये हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त सा ई लोगो क्रिएट हो गया यूजिंग कॉन्टूर। और ये लिक्विड इफेक्ट आपने इंटरनेट पे काफ़ी हद तक देखे होंगे एक्सप्लोर करते वक्त, गूगल या पिंटरेस्ट या जैसी भी आपने कोई भी वेबसाइट पे इस किस्म का लोगो देखा होगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब आपने अगर कोई कलर अप्लाई करना तो यहाँ से हम कलर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से ग्रेडियंट क्लिक करेंगे इस नोड के ऊपर और हम ये कलर दे सकते हैं कोई भी। दिस लुकिंग नाइस, बड़ा डल सा कलर बन गया। कंट्रोल टूल के ऊपर हम क्लिक करके इसको बेक अपीयरेंस, ताकि हम इसके फाइनल जो आउटपुट है हमें मिल सके। यहाँ पे क्लिक किया और अब हमने अगर कोई नोड टूल यूज़ करते हुए कुछ चेंजेस वगैरह करनी है तो वो ईजिली कर सकते हैं। अब हम ट्राई करते हैं इसको टेक्स्ट के ऊपर। आप कोई भी टेक्स्ट लिख लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर टाइप टूल सेलेक्ट करते हैं, ये आर्टिस्टिक टाइप टूल। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ हेलो। फॉन्ट का नाम है अमर्था पर्सनल यूज़ ओनली, ठीक है जी। और इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, रेड कलर लिया है और यहाँ से कंट्रोल जे, जैसे मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लेयर है वो डुप्लीकेट हो गई है। हमने नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, कलर हम थोड़ा लाइट कर लेते हैं और यहाँ से कॉन्टूर टूल सेलेक्ट रखेंगे, क्लिक और ड्रैग, और ये हमारा एक स्ट्रोक लगा दिया, ठीक है जी। फिर इसी लेयर को हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल जे, नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, कलर हम डार्क करेंगे समथिंग लाइक दिस एंड क्लिक और ड्रैग। सो अब सेंटर वाली जो शेप है उसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से कलर वाइट कर देंगे और ये बड़ा ज़बरदस्त सा इफेक्ट बन गया। टेक्स्ट को बॉर्डर लगाना है, ये शेड लगाना है, ठीक है, ये वो वाला इफेक्ट बन गया। अब इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं उसी तरीके से। यहाँ पर क्लिक किया, ब्रेक अपीयरेंस, ये देखें अलग अलग ग्रुप बन गए हर टेक्स्ट के। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और यहाँ से अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व्स का ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये भी उस तरीके से ग्रुप बन जाएगा और हर ग्रुप के अंदर अपने अपना टेक्स्ट होगा जो आपने इफेक्ट वगैरह उसके ऊपर दिया हुआ है। सो येस, दिस इज़ हाउ यू कैन वर्क विद कॉन्टूर टूल और डिफरेंट इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स के साथ वर्क कर सकते हैं। और बेसिक मकसद ये है कि किसी भी शेप के साथ या टेक्स्ट के साथ आपने ऑफसेट लगाना है या उसको माइनस करना है डिफरेंट सिचुएशंस के लिए, चाहे आप लोगो क्रिएट करें या कोई टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट करें या कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आप इजीली इस टूल के साथ कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस जारी रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में, कुछ नया लर्न करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।